गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल। गाइस, आज मैं आपको यूपी टेट 2015 का हिंदी का सॉल्व पेपर कराऊंगी। आपको पता है कि जुलाई में उसका एग्जाम होने वाला है, इसीलिए मैं सारे प्रीवियस पेपर को सॉल्व करवा रही हूँ, जिसको आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। आप एक एक सन का मैं पेपर वीडियो बना रही हूँ, जिसको आप पढ़िए और उसको सॉल्व करिए, आपको एग्जाम में बहुत ही फायदा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है? ठीक है, बाबू महादेव सेठ नहीं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी यानी कि उनके उपनाम नहीं, फिर अंबिका प्रसाद व्यास नहीं, तो कौन है बद्री नारायण चौधरी। कौन है? अगर आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है, तो बद्री नारायण चौधरी। आप किसी भी पेपर को, किसी भी ईयर के पेपर को 2 बार 3 बार आप सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन कई बार उसको देखिए और पढ़िए तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मृगावती किसकी रचना है? ठीक है, मृगावती किसकी रचना? उसगान, मंझन, ठीक है, जायसी और कुतुबन, इसमें किसकी रचना है? तो उसगान की नहीं है, मंझन की नहीं है, जायसी की नहीं, तो किसकी है? कुतुबन की। ये आपको पूछ सकता है मृगावती किसकी रचना है, तो मृगावती कुतुबन की रचना है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा? ये शब्द जिसमें से आपको, यानी कि इसमें से 3 ऐसे हैं जो अशुद्ध वर्तनी शब्द हैं, एक आपका शुद्ध वर्तनी शब्द है। तो आपको ये पहचानना है इसमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो आपको क्या है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, एक तो पढ़ने लिखने से, आपको अभ्यास से, आपको बोलते बोलते अभ्यास से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए, यहाँ पे क्या है, बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ना कि अंतर्राष्ट्रीय, ये भी गलत। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय, ये भी गलत है, अंतर्राष्ट्रीय, ये भी गलत है। तो कौन सा होगा? अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि आपके जिस मात्रा के ऊपर जो रेफ की मात्रा होती है, उसके पहले जो आपके वर्ड दिए रहते हैं, उसी के उच्चारण से आपका सही होगा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि ये आपका सही होगा यहाँ पे। ठीक है ना। अब आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ, यही जब बोला जाता है मुहावरा, अक्सर लोगों को देखते होंगे कि जब कोई काम नहीं हो पाता तो लोग बोलते आगे कुआं पीछे खाई। ठीक है, क्या करें? ठीक है, आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ क्या होगा? रास्ते का बंद होना नहीं, चारों तरफ जल ही जल नहीं, रास्ते का बंद होना नहीं, दोनों तरफ मुसीबत, यानी कि आगे भी मुसीबत है, आगे कुआं है तो मुसीबत, पीछे खाई है तो मुसीबत, यानी कि दोनों तरफ मुसीबत को ही हम क्या बोलते हैं? आगे कुआं पीछे खाई। रामचरितमानस की भाषा क्या है? पूछा जाता है रामचरितमानस की जो है किस भाषा में लिखी गई है। तो ये आपको, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट और ये आपको जानना भी बहुत जरूरी है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में। ठीक है ना, किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के लिए वीर गाथा का नाम किसने दिया? आदिकाल के लिए जो वीर गाथा काल का किसने दिया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा नहीं, महापंडित राहुल सांकृत्य नहीं, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, तो कौन दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के लिए वीर गाथा काल का नाम दिया। फिर उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। तो देखिए, उत्कर्ष शब्द का पतन, अपभ्रष्ट, विकर्ष तो नहीं होगा। अब देखिए, इसमें ठीक है ना, उपसर्ग लगा के क्या बन गया? ये आपका विलोम बन गया, अपकर्ष। और ऐसे भी देखिए, हमेशा बोला था उत्कर्ष अपकर्ष, यानी कि उत्कर्ष का जो विलोम होगा अपकर्ष, इसमें प्रत्यय नहीं, आपका ये लग गया है, आपका क्या? उपसर्ग, और इसी से आपका बन गया विलोम। ठीक है ना। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? ट किस प्रकार के व्यंजन है? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत। ठीक है ना। ये आपका जब आपके वर्ण वाले चैप्टर में पढ़ेंगे क वर्ग में, ठीक है ना, क के बस के क्या च वर्ग ऐसे करके है, तो उसमें आपको सब, तो इसमें आपका ट वर्ग जो है मूर्धन्य वर्ग में आता है। जब भी पूछेगा तो ये आपकी जरूरी नहीं है, ट वर्ग तो आया है क्वेश्चन, लेकिन आपको क्या है, सारे वर्ग को जानना है। क वर्ग, कंठ वर्ग, ठीक है, च वर्ग किस है, थ वर्ग किस में है, तो ये आप जानेंगे। यहाँ आपका ट वर्ग पूछ दिया तो ट मूर्धन्य वर्ग में आता है। अष्टछाप की कवि नहीं है, तो आपको देखिए, यानी कि जब तो इस तरह से क्वेश्चन देगा, ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपको 4 देगा, यानी कि 3 है, 1 नहीं होगा। ठीक है ना,
इसमें देखिए अष्ट साहब के कवि नहीं है, यानी कृष्णदास हैं, परमानंद दास हैं, नंददास हैं, यानी कि कौन नहीं है, नाभादास नहीं है। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जो आपको बोल के आप व्यक्त न कर सके, जो वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते, वो क्या है, आत्म साक्षात्कार नहीं, स्वयं का वो नहीं होगा, स्वानुभूति नहीं होगा, रहस्य नहीं होगा, तो क्या होगा, अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय का मतलब होगा जिसको आप बोलकर व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो बॉडी द्वारा यानी कि व्यक्त न किया जा सके, कह न सके, समझा न सके, वो क्या होगा, अनिर्वचनीय। ये आपको है जो बॉडी के द्वारा आप व्यक्त नहीं कर सकते। ये आपके 10 क्वेश्चन ये है हो गए। चलिए आगे का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आचरण की सभ्यता किसका संबंध है, आचरण की सभ्यता का पूछा जा रहा है, उसे किसका संबंध है, किस लेखक का संबंध है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, पद्म सिंह, यानी इन चारों में किसका संबंध है आचरण की सभ्यता से, सरदार पूर्ण सिंह का, ठीक है। भूषण किस काल के कवि है, तो भूषण वीरगाथा काल के नहीं है, भक्ति काल के नहीं है, आदिकाल के नहीं है, तो किस काल के, रीतिकाल के, ठीक है ना। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, तो करुण का नहीं है, हास्य का नहीं है, श्रृंगार का नहीं है, तो वीर रस का है, ठीक है। कवितावली के रचनाकार, तो देखिए आपको कुछ रचनाकार आपके को जो हमेशा से एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं, उसको आपको याद करना ही होगा, इसलिए कि कौन से रचनाकार दे दिया जा सकता है एग्जाम में आपको नहीं पता है, ठीक है। तो आपको जो इम्पोर्टेंस है, जो हमेशा आने वाले जो रचनाकार, उसको पढ़ लीजिए, कोई भी कहीं से भी आए पूछे। जैसे उसी में उन्हीं में से एक है, कवितावली के रचनाकार कौन है, तो तुलसीदास है, ठीक है। सूरदास जयसी घनानंद नहीं है, कौन है, तुलसीदास है। अतिया विनय पत्रिका, ये भी एक रचनाकार में, कि भाषा कौन सी है, जैसे अभी मैंने कहा कि आपको जो इम्पोर्टेंस रचनाकार है आप उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, तो विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा में लिखी गई है, अवधि में नहीं, खड़ी बोली में नहीं, अपभ्रंश में नहीं, ब्रज भाषा में लिखी गई है। तेरी बरछी न बरछीने हैं खलन के, ठीक है ना, ये आपकी एक पंक्ति है, इसमें अलंकार पूछा है, तेरी बरछी ने बरछीने खलन के, यानी इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, पूछा गया रूपक, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो आपको पता है, ठीक है ना, जो शब्द, ठीक है, वर्ड नहीं शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक बार, ठीक है ना, आता है और उसके अर्थ अलग होते हैं, वहाँ क्या कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। आपने अलंकार वाले चैप्टर में पढ़ा और आपको अलंकार पता भी होगा। इस बर्छी का अर्थ क्या हो जाएगा, हथियार, और इसका क्या हो जाएगा, दूल्हा, ठीक है ना। तो यहाँ पे छीनने की बात है, ठीक है, और यहाँ पे योद्धा से हथियार छीनने की बात है, इसलिए यहाँ पे ये कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार में 1 से अधिक बार जो शब्द आते हैं, उन शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं, उन्हीं में यमक अलंकार होता है। जब आप अलंकार वाले चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बहुत अच्छे से डिटेल्स बताया गया। तो इसमें कौन सा हो गया, यमक अलंकार है। अंधेर नगरी के लेखक हैं, कौन है, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र नहीं, हरिकृष्ण प्रेमी नहीं, तो कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी के लेखक, अंधेर नगरी पुस्तक का लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे, आदिकाल में जो पहेलियां लिखी जाती वो कौन से उस कवि का क्या नाम था, खुसरो, ठीक है ना। आदिकाल में जो पहेलियां लिखी जाती थी वो कौन से कवि लिखते थे, खुसरो। पेड़ से बंदर कूदा, वाक्य में कौन सा कारक है, तो जब आप कारक पढ़ेंगे उसमें आपको पता होगा, जब जहाँ पे अलग होने की बात आती है, ठीक है, किसी वस्तु से किसी चीज़ से जब किसी अलग होने की बात आती है, वहाँ अपादान कारक होता है, वहाँ पे अपादान कारक होता है, ठीक है ना। तो ये आपको कारक वाले चैप्टर में पढ़े होंगे और आपको पता होगा जब भी अलगाव की बात होगी वहाँ अपादान कारक, क्योंकि पेड़ से बंदर जो कूदा है तो क्या है, वो अलग होने की, पेड़ और बंदर अलग कूद के अलग हुए, वहाँ पे क्या है, अपदान कारक होगा, ठीक है ना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, हास्य, रति, क्रोध, उत्साह, इसमें श्रृंगार, और ये तो हमेशा जब भी आप रस वाला चैप्टर पढ़ते हैं हमेशा से इसमें रहता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, हमेशा से एग्जाम में आता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति, ठीक है। ये आपके 10 क्वेश्चन ये है आपके।
चलिए अब आगे का प्रैक्टिस करते हैं, आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। अभी तक आपने 20 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, अब आपके 21 क्वेश्चन हैं। देखिए, निम्नलिखित में तद्भव वाला शब्द कौन सा है? तो तत्सम तद्भव आप कुछ पढ़े ही हैं, जानते हैं। तत्सम शब्द कौन सा होता है? संस्कृत वाले जो शब्द होते हैं, ठीक है, संस्कृत से जो हिंदी के शब्द जो आते हैं, जिसपे विकार उत्पन्न होते हैं, वो कौन क्या होते हैं? तद्भव शब्द। यानी कि सीधा साधा समझ लीजिए कि तत्सम जो शब्द होता है वो संस्कृत का शब्द होता है और तद्भव जो हिंदी का शब्द होता है, ठीक है ना, उसी का जो हिंदी होगा वो होता है। और एक ट्रिक और है, जब भी आपके ऑप्शन में दिया रहेगा रेफ की मात्रा, पदेन की मात्रा और आधा वर्ड दिया रहेगा और छ दिया रहेगा, ठीक है ना, ये जो है आपके ये सब से वाले शब्द जो होते हैं हमेशा तत्सम के शब्द होते हैं। कौन से? आधा वर्ड वाले, ठीक है ना, रेफ की मात्रा, पदेन की मात्रा और छ वाले जो शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं? तत्सम शब्द, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपके वही हो गए, रेफ आधा वर्ड, तो बच जाता है मछली। मछली जो शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है। मछली आपका जो है तद्भव शब्द है। मत्स्य का ये शब्द है, मत्स्य यानी कि का ये तत्सम, मत्स्य का तत्सम और मछली जो है तद्भव उसका है, ठीक है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? जब ये क्वेश्चन पूछता है कि चौपाई में छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो 16, ठीक है ना। अब आपको पंक्ति दी गई है, दुल्हन गाहो मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार। ये जो किसकी पंक्तियां है, किसने इसको लिखा है? किसकी ये पंक्तियां हैं? तो कबीरदास की है, ठीक है ना। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है, किसने किया है? हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है बद्री नारायण चौधरी, नहीं, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र, नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, नहीं। तो किसने किया है? बालकृष्ण भट्ट। ये हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया है। फिर सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद, ठीक है ना, तो सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद सूर्यधन उदय होगा। ये आपका सही आंसर है। जब आपने संधि वाला चैप्टर पढ़ा होगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है आपका सूर्यधन उदय, ये इसका संधि विच्छेद है। यथाशक्ति में समास है, ठीक है, कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय। तो आपको पता है ना, समस्त पद का जो पूर्व पद अव्यय होता है, ठीक है ना, वही अव्ययी भाव समास होता है। तत्पुरुष, द्विगु समास आपका संख्यावाचक होगा, कोई विशेषण होगा, कर्मधारय, तत्पुरुष आपको पता ही है। तो आपको क्या होगा, इसका जो यथा जो शब्द है ये क्या हो गया? अव्यय शब्द है, इसीलिए ये अव्ययी भाव समास हो गया, ठीक है ना। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव, यानी कि 3 शब्द आपके तत्सम होंगे, कोई एक शब्द इसमें तद्भव होगा। जब इस तरह का शब्द पूछता है कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा नहीं है, यानी कि 3 आपके इसमें, यानी कि मधु, भ्रमर, मधुकर, ये आपके तत्सम है। तो आपको भंवरा क्या है? ये आपका तद्भव शब्द है, ठीक है, भंवरा आपका तद्भव शब्द है। मधुरी का तत्सम रूप बताइए। मधुरी का तत्सम रूप क्या होगा? मुद्रिका। मुद्री का तत्सम रूप मुद्रिका, ठीक है ना, यानी कि ये तद्भव होगा तभी तो वो तत्सम होगा, यानी कि तत्सम रूप है यानी मुद्रिका। निम्नलिखित में कौन सा निबंध हजारी प्रसाद का नहीं है? यानी कि 4 ऑप्शन में से आपके 3 ऑप्शन जो है उनका है और कौन सा नहीं है, यानी कि अशोक की फूल कुटज और विचार प्रभाव, ये इनके आप निबंध है। केवल वृत्त और विकास जो उनका निबंध नहीं है। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? ठीक है ना, ये जो है जो किताब है परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? नरसिंह, नरपति नाला, चंद बरदाई, जगनीक। किसके द्वारा है? जगनीक। ठीक है ना। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दे रही हूँ कि निम्नलिखित में तद्भव वाला शब्द है, ठीक है, तो आपको पता है कि तत्सम वाले शब्द संस्कृत वाले शब्द होंगे और तद्भव वाले जो शब्द होंगे आपके कौन सा होगा? हिंदी के शब्द। इस ट्रिक भी बता दिया कि रेप, पदेन, आधा वर्ड वाले जो मात्रा होते हैं वो क्या होते हैं? आपके तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, तो इसमें मछली क्या होगा? आपका तद्भव शब्द होगा। और ये मत्स्य क्या है? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। दुल्हन गाहू मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो कबीरदास की ये पंक्तियां हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो बालकृष्ण भट्ट ने। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद सूर्य धन उदय, ये होगा आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन सही है। फिर है यथाशक्ति में समास, ठीक है ना, तो यानी कि यथाशक्ति में समास जो समस्त पद है, समस्त पद का जो पूर्व पद है
ये आपका अव्यय है, इसीलिए अगर उसके पहले यही पहचानने की कोशिश, सबसे पहले अव्ययभाव समास आता है, सबसे पहले आप यही पहचानना शुरू कीजिए। पहले ही आंसर मिल जाएगा तब तो वही ट्रिक हो जाएगा, नहीं होगा तब ऑप्शन खोजते जाइएगा। तो यथाशक्ति में यथा जो शब्द है अव्यय शब्द है, अव्यय होने के कारण ये अव्ययभाव समास हो गया। बाकी का आपको देखने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। इनमें कौन सा शब्द तद्भव है, ठीक है, बाकी तीन आपके तत्सम होंगे तो कोई एक शब्द इसमें तद्भव है। तो क्या है, मधु भ्रमर मधुकर, ये तत्सम हो गया, तो भंवरा क्या हो गया आपका, तद्भव हो गया। मुद्री का तत्सम रूप, ठीक है, मुद्री का तत्सम रूप मुद्रिका, ठीक है। लिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा निबंध महाजारी प्रसाद का नहीं है, यानी कि तीन जो है उनका है और कोई एक इसमें नहीं है। तो यानी कि वृत्त और विकास जो उनका निबंध नहीं है। परमार रासो किसके द्वारा रचित है, ये जो लिखा गया है परमार रासो किसके द्वारा रचित है, नल सिंह, नरपति लाल, चंद्र परदाई, जगनिक, यानी कि जगनिक जो है के द्वारा रचित गई है परमार रासो, ठीक है। देखिए गाइस, यूपी टेट 2015 का मैंने आपके 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए। आप उन 30 क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। एक बार दो बार आप पढ़ेंगे, अपने आप आपको क्वेश्चन सारे याद हो जाएंगे। और प्रीवियस ईयर के पेपर हमेशा सॉल्व करने से आपको एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट्स मिलता है, ठीक है। तो आप गाइस, अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।